नमस्कार प्यारे छात्रों। आज सप्तम पाठ सौहार्दम प्रकृते शोभा के अंतिम छठे और अंतिम भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे और आज इस पाठ को हम यहां पर समाप्त करेंगे। अब तक हम लोगों ने जाना किस तरह से लड़ाई चल रही थी। हर पशु पक्षी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा था कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। अंत में ये निश्चय हुआ, ये डिसाइड हुआ कि भाई उल्लू को राजा बनाया जाए, जिसको किसी तरह का कोई लालच नहीं है, बड़ा शांत है। लेकिन कौवा बीच में टपक पड़ता है और भांजी मारते हुए कहता है कि भाई उल्लू को, जो बेकार, डरावना शक्ल, कड़वा बोलने वाला, क्रूर, निर्दयी, दिन भर सोने वाला, उसको राजा बनाओगे तो फिर वो हमारी रक्षा कैसे करेगा क्योंकि दिन भर तो वो सोता रहता है। यहां तक हमने पढ़ा। अब उसके आगे देखते हैं कि क्या कहानी होती है कि ये सब आपस में लड़ रहे हैं। तभी तथा प्रविशति प्रकृति माता। लेकिन सबसे पहले हम इसमें व्याकरण देखते हैं और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। सस्नेहम, स अव्यय है, इसीलिए इसमें अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है और इसका विग्रह बनता है स्नेहेन सहितम। स्नेह प्यार के साथ, स्नेहेन सहितम अव्ययी भाव समास है इसमें। अगला शब्द है अन्योन्याश्रिता। अन्योन्य प्लस आश्रिता, ये दो शब्द है, संधि विच्छेद कर दिया। अन्योन्य प्लस आश्रिता मिलकर बनता है अन्योन्याश्रिता। अगला शब्द है तथा प्रविशति प्रकृति माता। तथा मतलब उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करती है, स्टेज पर आती है या उस जंगल में आती है, प्रकृति माता। प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता जंगल में उन जानवरों के पास प्रवेश करती आती है और आकर फिर क्या कहती है, प्रेम से कहती है सस्नेहम। सस्नेह मतलब प्यार से, बड़े प्यार से। मां तो अपने बच्चों को प्यार ही करती है, तो प्यार से कहती है भो भो प्राणिनः, रे रे प्राणिनः, प्राणियों, हे हे, अरे अरे प्राणियों, जंतुओं, जीवों। यूयम सर्वे एव में संतति। यूयम तुम सब, तुम सर्वे सभी, तुम सभी, एव ही में मेरी, संतति मतलब संतान, पुत्र हो, तुम सभी मेरे बच्चे हो। अरे प्राणियों, तुम सभी मेरे बच्चे हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति। कथम मतलब क्यों, मिथः मतलब बेकार में, कलहम, कलह कहते हैं झगड़ा, कुर्वन्ति कर रहे हो। क्यों आपस में बेकार में झगड़ा कर रहे हो, एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्य जीविना, सर्वे सभी, वन्य जीविना वन्य के जीव, इस जंगल के प्राणी, वास्तव में सभी जंगल के प्राणी अन्योन्य आश्रिता, अन्योन्य एक दूसरे पर, आश्रिता मतलब आश्रित है, निर्भर है। वास्तव में सभी जंगल के प्राणी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे का सहयोग से ही रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। सदैव स्मरत, सदैव हमेशा, सदा प्लस एव संधि विच्छेद हो गया। सदैव हमेशा, स्मरत याद रखो। स्मृ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है स्मरत, कि सदैव याद रखो, हमेशा याद रखो। क्या क्या याद रखो, माता समझा रही है इन जानवरों को जो आपस में लड़ रहे हैं। और क्या समझा रही है, समझाते हुए क्या कहती है कि ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते योजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम।
ये समझाती है इस श्लोक के माध्यम से। इसका अन्वय देखते हैं, फिर अर्थ करते हैं। अन्वय ये है, अब इस अन्वय के आधार पर हम इसका अर्थ आपको बताएंगे। ददाति, दा धातु यानी देता है, जो देता है। प्रतिगृह्णाति, प्रतिगृह्णाति मतलब ग्रहण करता है, लेता है। गुह्यम, जो रहस्य, जो मन की बात, जो सीक्रेट्स है हमारे, उसको आख्याति बताता है। यानी किसको? अब जिससे हम प्यार करते हैं, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, उसको अपने सीक्रेट्स बताएंगे। तो उन्हीं से हम लेंगे, उन्हीं को देंगे, उन्हीं को अपने दिल की बात बताएंगे। यानी जो देता है, जो देता है, लेता है। गुह्यम, अपनी जो गूढ़ बातें हैं, रहस्य है, उस रहस्य को आख्याति बताता है। पृच्छति, पूछता है, उससे पूछता है, उसके सुख दुख को पूछता है। भूंगते, खाता है। योजयते, और जोड़ता है, यानी एक दूसरे को जोड़ता है, जोड़ने में मदद करता है, दोस्ती यारी बनाने में मदद करता है। च, और एव ही, जो ये गुण है, जिनमें ये गुण कौन कौन से? 6 गुण बताए। ददाति, देता है। प्रतिगृह्णाति, ग्रहण करता है। गुह्यम आख्याति, यानी रहस्य को बताता है। पृच्छति, पूछता है। भुंक्ते, खाता है, उपभोग करता है। और योजयते, जोड़ता है। ये जो 6 गुण है, ये षड विधम, ये जो 6 प्रकार है, ये जो 6 टाइप्स हैं, ये 6 प्रकार। प्रीति लक्षणम, प्रीति मतलब प्रेम के, लक्षणम मतलब लक्षण है। यही 6 प्रेम के लक्षण हैं। ये 6 प्रकार, जो 6 टाइप्स बताए, ये प्रेम के लक्षण है। और वो क्या क्या है? यहां पे देना, लेना, रहस्य बताना, पूछना, हालचाल पूछना, उपभोग करना, खाना पीना आदि, और जोड़ना, मित्रता करना, संधि करना। ये 6 गुण हैं, ये प्रेम के लक्षण हैं। प्रेम तभी पनपेगा जब ये 6 के 6 गुण किसी व्यक्ति में है, ये उसने कहा। फिर आगे समझाते हुए, सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण। तो सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, प्राणी जंतु, जितने भी जंतु थे, सभी प्राणी, समवेत स्वरेण, समवेत मतलब एक, स्वरेण मतलब आवाज में, सभी प्राणी एक आवाज में, एक स्वर में, एक साथ, सभी प्राणी एक साथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मातः, मां, संबोधन है, हे माता, हे मां। कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक। कथयति, कहती, तू तो कहती, तो भवती आप, सर्वथा बिल्कुल, सम्यक उचित, ठीक, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। परम, परंतु, वयम, हम सब, भवतीम, आपको, भवत शब्द स्त्रीलिंग, द्वितीया विभक्ति भवतीम, आपको न, नहीं, जानीमः, जानते हैं। आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन हम लोग आपको नहीं जानते। भवत्या परिचयः कः। भवत्याः, आपका, षष्ठी विभक्ति, भवत शब्द स्त्रीलिंग, एक वचन। आपका परिचय, परिचय कह, क्या है? आपका परिचय क्या है? क्योंकि हमने कभी आपको देखा नहीं। आप बात तो सही कह रही हैं, लेकिन हम आपको जानते नहीं, तो आपका परिचय क्या है? अब अपना परिचय दीजिए। तो अब प्रकृति माता देखो अपना परिचय देती हैं। क्या कहती हैं प्रकृति माता? अब वो प्रकृति माता कहती है, उससे पहले हम व्याकरण देख लेते, थोड़ा सा है। महत्वम, महत शब्द है, धातु नहीं है, और त्व प्रत्यय है। यहां पर महत शब्द है और त्व प्रत्यय है, तो बनेगा महत्वम। महत्व, महत्व बनता, आगे फिर उसका रूप चल गया तो महत्वम बना। महत प्लस त्व, महत्व, त्व प्रत्यय है। यथा समयम, यथा समयम, यहां पर भी यथा जो है ये अव्यय है, तो यानी समय के अनुसार। समय, समयम अनतिक्रम्य, ये आपका
विग्रह बनेगा, समय को पार करना, कि समयम अनतिक्रम्य विग्रह बना। और ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ये संधि था, ये आपका विग्रह बता, ये व्याकरण था। अब आगे चलते हैं, क्या कहते हैं कि तद्यथा, तत् प्लस यथा, दो शब्द है, संधि विच्छेद क्या? तत् प्लस यथा, तद्यथा, ये संधि विच्छेद था। अब हम अर्थ देखते हैं। अब प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूं। युष्माकम सर्वेशाम जननी, युष्माकम मतलब तुम, सर्वेशाम सभी, तुम सभी की जननी मां, तुम सभी की मां हूं। मैं प्रकृति हूं और तुम सभी पशु पक्षियों की मां हूं। यूयम सर्वे, यूयम मतलब तुम सब, सर्वे उसी के लिए प्रयोग हुआ है कि यूयम सर्वे, तुम सब, एव ही यानी तुम सभी या तुम सभी में मुझे प्रिया, प्यारे हो, तुम सभी मुझे बहुत प्यारे हो। सर्वेशामेव, सर्वेशाम सभी के, एव ही सभी के ही, सभी में ही, मत कृते, मत मतलब मेरे लिए, सभी, सर्वेशाम एव सभी के लिए ही, मेरे लिए महत्व विद्यते है, सभी का ही मेरे लिए महत्व, आप सभी का मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, सभी का, सर्वेशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, कि सभी का ही मेरे लिए महत्व है। कब? यथा समयम महत्वम, यथा समय यानी जो समय के अनुसार, सभी का मेरे लिए समय के अनुसार कुछ न कुछ महत्व है, सभी का कुछ न कुछ समय अनुसार महत्व है। ठीक है, तावत इसीलिए कलहेन, सभी का अपना कुछ न कुछ समय के अनुसार कुछ न कुछ महत्व है। तावत, न छोड़ रहा हूं, न आगे आएगा। तावत इसीलिए कलहेन, कलह कहते हैं झगड़ा, ये जो लड़ाई झगड़ा आप कर रहे हो, इस कलहेन, कलह से, समय, जो समय है, इस लड़ाई झगड़े से समय को, अपने समय को वृथा, व्यर्थ, यापयंतु, न, अब यहां पर आएगा, न यापयंतु, न मतलब नहीं, यापयंतु मतलब बर्बाद करो। इसीलिए इस आपसी झगड़े में अपने समय को बेकार में बर्बाद मत करो, अपितु बल्कि मिलित्वा, मिलकर, एव ही बल्कि मिलकर ही, मोदध्वम, मोदध्वम मतलब मुद धातु, खुश रहो, जीवनम च और जीवनम, जीवन को, अपने जिंदगी को, रसमयम, रसमयम मतलब खुशहाल, रसीला, उत्साह से भरा हुआ, कुरुध्वम करो, और अपनी जिंदगी को खुशहाल करो, खुश बनाओ, आपस में मिलजुल कर रहो। समय हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए तुम लड़ाई मत करो, लड़ाई में अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि मिलजुल कर खुशहाल रहो, अपनी जिंदगी का एंजॉय करो और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाओ, ये कहती है। फिर आगे कहती है तद्यथा कथितम, तद्यथा जैसा कि, कथितम कहा गया है, जैसा कि कहा गया है। आगे फिर समझाते हुए कहती है, और क्या कहती है श्लोक के माध्यम से, प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजानां च हिते हितम, नात्य प्रियम हितम राज्य, प्रजानां तु प्रियम हितम। ये उसने कहा श्लोक के माध्यम से। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। अब क्या कहती है प्रकृति माता, क्या कहा गया है, तो वो बता रही है कि प्रजा सुखे, प्रजा मतलब प्रजा, जनता, सुखे मतलब सुख में, प्रजा के सुख में, जनता के सुख में ही राज्य, राजा का सुखम, सुख होता है। यानी जनता खुश है
तभी राजा खुश हो सकता है। जनता की खुशी में, प्रजा की खुशी में ही राज्य सुखम, राज्य की खुशहाली है, राज्य का सुख है, राजा का सुख है। प्रजानाम च हितम, और प्रजा के, और च और प्रजानाम, प्रजाओं के हिते, हित में, लाभ में, कल्याण में ही, प्रजाओं के कल्याण में, प्रजा के भले में ही हितः कल्याण है। किसका? प्रजा के हित में किसका कल्याण होगा? प्रजा के कल्याण में, प्रजा के हित में किसका हित होगा? राजा का। यानी प्रजा के हित में, प्रजा के कल्याण में, प्रजा के लाभ में ही राजा का हित कल्याण है। राज्य, राज्य यानी राजा का, षष्ठी विभक्ति है राज्य, राजा का आत्म प्रियम, अपना प्रिय, प्रिय यानी राजा का जो अपना सुख, केवल अपना सुख, अपना सबसे प्यारा, न हितम, न नहीं हितम, हितकारी है। राजा का अपना सुख, अपना जो इच्छा है, अपनी इच्छा, अपना सुख, केवल और केवल अपना सुख, वह कल्याणकारी नहीं है। प्रजाना, बल्कि केवल राजा का अपना सुख, राजा के अपनी इच्छा ही कल्याणकारी नहीं है, बल्कि प्रजानाम तु, प्रजाओं का, जो प्रजा है उसकी जनता, उस जनता का, प्रजाओं का तो प्रियम, प्रिय, जो प्रजाओं का प्रिय है वही हितम, कल्याणकारी है। यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता। प्रजा खुश है तो राजा खुश है। प्रजा का कल्याण का मतलब राजा का कल्याण होगा। और राजा का केवल अपना स्वार्थ, जिसको हित, अपना हित मतलब जो उसका अपना स्वार्थ है, वो स्वार्थ प्रिय नहीं है, बल्कि प्रजाओं के लाभ में ही राजा का लाभ छिपा होता है। इसीलिए जो राजा है हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। वो हर चीज को सोच विचार करके ही आगे काम करता है, यह उसने कहा। अब आगे देखते हैं, आगे फिर आगे उसको और समझाती है जानवरों को, जो पशु पक्षी हैं। फिर कहते अपीच, अब इसमें भी व्याकरण देख लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे चलते हैं। सर्वे अपी, सर्वेपि, सर्वे प्लस अपि, ये आपका संधि विच्छेद था। सर्वे प्लस अपि मिलकर बना सर्वेपि। अब हम इसमें अर्थ देखते हैं। अपि च, और भी उसको और समझाती है, और उदाहरण देकर समझाती है। क्या समझाती है? अगाध जल संचारी न गर्वयाति रोहित, अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। ये समझाते हुए कहती है, पर देखिए सबसे पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। अगाध, अगाध बहुत ज्यादा गहरा, जल संचारी, जल का संचार भंडार, जो गहरे जल का भंडार, यानी गहरे समुद्र कह लो, गहरी नदी कह लो, कुछ भी कह लो, जहां बहुत ज्यादा पानी हो, ऐसे गहरे पानी में रोहिता, रोहित, रोहित कहते हैं रोहू मछली, कि जो रोहू मछली है वह गर्वम, यानी रोहू मछली गहरे पानी में, बड़े बड़े नदियों में, छोटे तालाब में नहीं बल्कि बड़े नदियों में, समुद्रों में मिलेंगी। तो बड़े नदियों में रहने वाली जो रोहित मछली है वह गर्वम, गर्व, घमंड नहीं याति करती है। गहरे पानी में रहने वाली रोहित मछली, रोहू मछली घमंड नहीं करती है, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा नदी है, इतनी बड़ी नदी है, उस नदी में रहती है, वो घमंड नहीं करती है। जबकि अंगुष्ठोदक, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, उदक मतलब पानी, अंगूठे के बराबर, मात्रेण बराबर, अंगूठे के बराबर पानी में, यानी जहां थोड़ा पानी हो, जैसे पूल में, जहां पे तालाब में जहां थोड़ा पानी होता है, गंदा पानी भी होता है, थोड़ा भी होता है, लिमिटेड वाटर होता है, कहते उसको अंगूठा कहते कि उस अंगूठे के बराबर पानी में, कहते उस अंगूठे के बराबर पानी में, यानी जहां थोड़ा पानी है उस थोड़े पानी में रहने वाली कौन? शफरी। जो शफरी छोटी जो मछली, छोटी छोटी मछलियां, जो शफरी मछली है वो फुरफुरायते, बहुत उछलती है। जैसे आपने देखा होगा कि घरों में एक्वेरियम में मछली रख लेते हैं, तो छोटी जगह होती है, थोड़ा पानी होता, खूब उछलती है। तो वही यहां पे कह रहे हैं कि अगाध
जल संचारी बहुत ज्यादा पानी में, गहरे जल में संचारी मतलब घूमने वाली जो रोहू मछली है, वह गर्व नहीं करती, कभी घमंड नहीं करती, बेधड़क घूमती रहती इधर से उधर, घमंड नहीं करती। जबकि अंगुष्ठोदक मात्रेण, जो अंगूठे के बराबर जल में या थोड़े से जल में रहने वाली शफरी मछली फुरफुराते, वो बहुत उछलती, बहुत इधर से उधर भटकती है, कि जैसे उसी का ही ये सारा जहान उसी का है, ये समझाती है। अब आगे फिर कहती है प्रकृति माता, अतः इसलिए भवन्तः, आप सब, प्रथमा विभक्ति, भवत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो भवन्तः इसलिए आप, सर्वे अपि सभी, सब अपि भी, इसलिए आप सब भी, शफरीवत यानी छोटी जो शफरी मछली है, उस शफरी के समान, शफरी मछली के समान, एकैकस्य एक एक के, गुणस्य गुणों की, चर्चाम चर्चा को, विहाय छोड़कर, इसलिए आप सब भी शफरी मछली के तरह एक एक के गुणों और अवगुणों के चर्चा को छोड़कर मिलित्वा, मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति की सुंदरता के लिए, इस जो सुंदर प्रकृति है, इस सुंदर प्रकृति की और अधिक सुंदरता के लिए, वन रक्षाय च मतलब और, वन रक्षाय जंगल की रक्षा के लिए, और जंगल की रक्षा के लिए प्रयंतताम, प्रयत्न करो, प्रयास करो, एफर्ट करो। इसीलिए आप सब कुछ छोड़कर छोटी मछली की तरह एक दूसरे के गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलजुल कर प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के लिए प्रयास करो। सर्वे प्रकृति मातरम, सर्वे सभी यानी जितने भी पशु पक्षी थे वो सभी, प्रकृति उनकी बात समझ में आती है, तो फिर वो कहते हैं कि सर्वे सभी प्रकृति मातरम, उस प्रकृति माता को, मातृ शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन तो बना मातरम, सभी प्रकृति माता को प्रणामंती, प्रणाम करते हैं, और मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्पम, दृढ़ संकल्प के साथ यानी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, च और प्रणाम करते हैं, और मिलकर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ गायंती, गाते हैं। क्या गाते हैं? एक गाते हैं क्या, अब ये देखेंगे, ठीक है, कि प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादितः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। ये सभी मिलकर गाते हैं। अब इसका अन्वय देखते हैं। परस्पर विवादितः, परस्पर आपस में, विवादितः विवादित बहस, जो झगड़ा, आपस के जो झगड़े हैं, उस आपस के झगड़े से प्राणिनाम, प्राणियों का हानि जायते होती है। आपसी झगड़े से, आपसी कलह से हम प्राणियों का ही नुकसान होता है, प्राणियों की ही हानि होती है। अन्योन्य, अन्योन्य मतलब एक दूसरे के, अन्य एक दूसरे के, सहयोगे न, सहयोग से, मदद से, एक दूसरे के सहयोग से ही तेषाम उनका लाभ प्रजायते उत्पन्न होता है, लाभ मिलता है। यानी एक दूसरे आपस में एक बहस करने से, आपस में लड़ने से हम सभी प्राणियों का नुकसान होता है, हानि होती है, जबकि आप एक दूसरे के सहयोग करने से ही लाभ, उनका लाभ होता है, सभी को उसका लाभ मिलता है, फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा, और यहां पर यह बताने का प्रयास किया कि आपसी झगड़े को हम भूलकर जब मिलकर रहेंगे तो समाज में खुशहाली आएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना अपना कुछ न कुछ गुण है। हर व्यक्ति अपने गुण के कारण ही
वो श्रेष्ठ होता है, उसके अंदर जो गुण है उस गुण के कारण ही श्रेष्ठ है। कोई भी व्यक्ति सर्व गुण संपन्न नहीं है, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ गुण है और हमें हर एक व्यक्ति के अंदर छिपे हुए गुण की कद्र करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे पर छीटाकशी करें। तो छीटाकशी ना करके आपस में जब हम हर एक का कद्र करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं तो उसमें हमारा ही लाभ है, वरना झगड़ा करते रहेंगे तो हमारी हानि होगी। इसीलिए मिलजुल कर रहने पर, एक दूसरे का सम्मान करने पर ही हम और हमारा कल्याण हो सकता है। तो आज यह सप्तम पाठ यहां पर समाप्त होता है। अगली बार अगले पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो।